क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर फर्स्ट वर्ड्स मीनिंग हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। और फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में क्या होता है। इस फर्स्ट की एक लेंचो होता है जो एक फार्मर होता है, और ओले की वजह से, ठीक है, ओले की वजह से ओला इतना पड़ता है, बारिश इतना होता है, ओले इतने पड़ते हैं कि लेंचो का सारा खेत खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और खास करके बात यह है, मेन बात तो इसमें यह है कि लेंचो लेटर भी लिखता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान को लेटर लिखता है। अब आप जानिए उसके पास कितना विश्वास था, आत्मविश्वास उसके पास बहुत ज़्यादा था, जिन्होंने भगवान के पास पत्र लिख दिया। ठीक है, हम लोग नहीं लिख सकते और हम लोग मानेंगे भी नहीं, उसने लिख भी दिया भगवान के पास पत्र। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से पैसे भी वापस आ गए। ठीक है, वहाँ से भगवान के पास से पैसे भी वापस आ गए, और लेंचो पैसे ले भी लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जितने पैसे लेटर में लिखा था लेंचो ने, उससे कम ही पैसे आए थे। ठीक है, और उसने भगवान के लिए शिकायत भी, फिर से लेटर उसने लिख दिया और शिकायत भी किया कि भगवान इन पोस्टमैन के पास मेरे पैसे मत भेजना, ये लोग पैसे मेरे खा गए हैं। ठीक है, ऐसे बातें हैं, तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। मेन बात है एक बिलीव, और दूसरी बात ये है कि इंसानियत ऐसी कोई चीज़, ये दोनों इस कहानी से हमें सीख मिलता है। तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से हम दूसरे चैप्टर में बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ वर्ड्स मीनिंग आपको अच्छे तरीके से जानकारी दे देंगे। ठीक है, देखिए, काउंटर का मतलब लेन देन का डेस्क। काउंटर होते हैं ना, जो हम लोग का शॉप होता है, दुकान होता है, ठीक है, आगे की तरफ रखते हैं काउंटर, कोई चीज़ रख लो, ठीक है, कोई चीज़ आवे, टेबल वगैरह पर नाश्ता पानी चाय वगैरह पीते हैं, तो वह एक काउंटर होता है। ठीक है, जो आप दुकान के सबसे पहले आगे की तरफ आप देखते हैं, लोग लकड़ी का या फिर लोहे का बना कर रखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लकड़ियों का होता है, ग्लास का भी होता है। काउंटर समझ में आपको आ गए होंगे नाम से ही। काउंटर कलर का मतलब होता है डेस्क के पीछे बैठा कार्यकर्ता। जो पोस्टमैन होते हैं, पोस्टमैन के पीछे, यानी कि खिड़की के पीछे, डेस्क के जो साइड में जो बैठे होते हैं चेयर पर कार्यकर्ता, ठीक है, उसको काउंटर क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट किसको कहते हैं? एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है रसीद, जो हम लोग बैंक वगैरह में, खाते वगैरह में जो चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, काउंटर फॉइल का मतलब होता है रसीद की नकल, यानी कि दो रसीद होते हैं ना, एक रसीद हो गया और दूसरा भी रसीद हो गया, तो एक पर हम लिख देते हैं, दूसरे पर भी हम उसको क्या करते हैं, नकल करते हैं। ठीक है, ताकि दोनों सेम हो। समझ में आया? सेम ही लिखने होते हैं। क्रेस्ट का मतलब होता है पहाड़ की चोटी। एक्चुअली पहाड़ की चोटी पर उसका घर था। ठीक है, क्रेस्ट पर घर था, और वहाँ से उसका जो खेत था बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे देता था। ठीक है, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। इस कहानी में मेन जो प्रमुख भूमिका है वह फसल के बारे में ही है। ठीक है, और डाउनपोर का मतलब होता है भारी वर्षा। ये भारी वर्षा ही है जिसके कारण लेंचो का खेत बर्बाद हो गया था। इंटीमेटली का मतलब होता है अच्छी तरह से। राइप क्रॉप का मतलब पक्की फसल पका हुआ था, लेकिन ओले पड़ जाने की वजह से फसल बर्बाद हो गया। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी। ठीक है, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, मतलब बड़ा। ठीक है, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है विस्मय से बोला। ठीक है, विस्मय से बोला, एक्सक्लेम्ड, विस्मय से बोला, यानी कि नाम नहीं आ रहा यार, विस्मय से बोला, यानी कि आत्मविश्वास से बोला। ठीक है, हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले। यही एक ओला है, यही ओले हैं जिसकी वजह से लेंचो का फसल बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेल स्टोन्स। ठीक है, रिमेंड का मतलब होता है बचा, और डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो गया। बेचारे का फसल जो था वो पूरा तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गया था, नष्ट हो गया था। कौन का मतलब होता है अनाज। ठीक है, वह अनाज का खेती करता था। क्लियर? यहाँ तक आपको पता चल गया? डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट हो गया, यानी कि उसका जो फसल था नष्ट हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था ओले की वजह से। ठीक है, कौन का मतलब अनाज। सोरोफुल का मतलब होता है उदासी भरी, यानी कि उसका जब फसल बर्बाद हो गया था तो बहुत ही ज़्यादा वह उदास हो गया था। प्लेस इन द मेल, डाक में डालना। ये जो लेटर लिखता था, ठीक है, वह डाक होता था। आप लोग देखे हो, ये इस तरीके से होता था, उसमें जाकर लेटर वगैरह डाल दो, तो डाक में डालना, तो वो लेटर को डाक में ही डाल देता था, और पोस्टमैन जो आता था उसको रिसीव करके और उसे लेकर गया
और अपने ऑफिस में उसको पढ़ा और पढ़ करके अपने पैसे इकट्ठे किए वो लोग और फिर उसे लेटर में ही डाल दिया और वो लंच वहाँ से लेकर आया और उसने क्लेम भी लगा दिया भगवान के ऊपर कि आपने पैसे कम दिए हैं या तो फिर आपने पैसे दिए हैं तो दिए हैं, ये पोस्टमैन खा गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कहानी है यार, देख लीजिए। फिर सो का मतलब होता है बीज, ट्रोबल्ड का मतलब चिंताग्रस्त, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो गया था वो। मेल बॉक्स मतलब पत्र पेटी, पत्र पेटी ये मेल बॉक्स इसको बोलेंगे। ठीक है, बॉस का मतलब अफसर, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, रिसोल्यूशन यानी कि डिसीजन यानी कि निश्चय उसने कर लिया था, निश्चय उसने कर लिया। ठीक है, बहुत सारे काम है जिसने निश्चय कर लिया था, डिसीजन ले लिया था उसने। ठीक है, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, बहुत सारे जो लोग थे ना ऑफिसर्स थे जो काम करने वाले थे, तो वो लोगों ने पैसे इकट्ठे करके और इसमें मेल बॉक्स में डाल दिए और लेंचो ले लिया। ठीक है, कॉन्टेनिंग का मतलब होता है शामिल करना, सबने शामिल कर लिया। ठीक है, कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास और लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास था, बात ये भी है, विश्वास है तो सब चीज़ है यार। ठीक है, और फिर डिनीड का मतलब मना करना। ठीक है, डिनीड, क्लियर। तो ये सब हमारे वर्ड्स मीनिंग थे। ठीक है, बताइएगा कमेंट्स में ये कैसा लगा। और इसके बाद अब आने वाले हैं आपके लिए स्टोरी, जो मैं राइटिंग के साथ ऐसे ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा। जय हिंद।